झारखंड चुनाव को लेकर दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी रांची लौट आए हैं और उनके साथ नेता अमर कुमार बावरी, सांसद आदित्य साहू, विधायक चंपई सोरेन भी लौट आए हैं। रांची एयरपोर्ट पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी 1 से 2 दिनों में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर देगी। वहीं अमर बावरी ने कहा कि जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। साथ ही चंपई सोरेन ने कहा कि कोल्हान ही नहीं, पूरे झारखंड में तैयारी पार्टी कर रही है, जहां से लड़ाया जाएगा। समिति को बताने झारखंड की राजनीतिक हालात के बारे में और यहां तक कि प्रत्याशी के बारे में तो अपनी बातों को हम सब लोगों ने रख दिया है। अब केंद्र को निर्णय करना है। केंद्र जब निर्णय कर लेंगे अंतिम रूप से, तो अधिकृत रूप से आप सब लोगों को वहीं से सूचनाएं आ जाएगी। हम सबको जो कुछ भी यहाँ से लेकर के हम लोग गए थे, केंद्र को हम सब ने पहुंचा दिया है और केंद्र उन सारी चीजों को समझा भी है। हम सब लोगों ने पूरी तरह से सब कुछ बताने का भी कोशिश किया है और आप सबको थोड़ी देर तो हो सके 1-2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। की सूची आपके बीच में जारी कर दी जाएगी। थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। हमारे सारे प्रत्याशियों की सूची आपके हाथों में होगी और कौन इस भ्रष्टाचारी सरकार को, इस माटी बेटी रोटी की अस्मिता और यहाँ के संप्रभुता के एक खतरा बनी है, इससे जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मैदान में होगा, वो बहुत जल्द आपके हाथों में होगा। अब मीटिंग राज्य के लिए हुआ है, आने वाला विधान सभा चुनाव के लिए हुआ है। हो जाएगा एक दिन, बहुत जल्दी हो जाएगा। आज एक पार्टी जिस जगह से बोलेगा उसी जगह से लड़ेगा। हमारा तो हर जगह तैयारी है, पूरा झारखंड क्षेत्र में। पुराने जगह से लड़ेंगे या फिर सीट चेंज कर सकते हैं? पार्टी जहां पर हमको लड़ाएंगे। जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संतोष, झारखंड चुनाव को लेकर दिल्ली में यह हाई लेवल मीटिंग हुई है, तमाम नेता झारखंड लौट आए हैं और यह भी कहा गया है कि 1 से 2 दिनों में उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी जाएगी। देखिए, लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की ओर से बैठक हुई, उसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई बड़े नेता, झारखंड के कई बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता, दीपक प्रकाश की बात करें, अमर बावरी की बात करें, कई बड़े नेता, इस पर मंथन हुआ क्योंकि जो लिस्ट तैयार हुआ था, जो चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा, वो बैठक इस मंथन में शामिल थे और जो स्थिति बन रही थी कि लगातार जिस तरह से मंथन करने के बाद, क्योंकि जिस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि जिस तरह से हमारे जो झारखंड विधानसभा से 3 उम्मीदवारों की सूची यहां से भेजी गई है और उस पर मंथन हुआ है, 1-2 दिन में बिल्कुल क्लियर साफ हो जाएगा कि कौन उम्मीदवार किस विधानसभा से कौन सीट पर कौन उम्मीदवार लड़ेंगे, यह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो स्थिति है कि लगातार कई नए चेहरे और कई पुराने चेहरों को बदलने की उम्मीद है, उस पर मंथन हो रहा है और कहीं न कहीं जो स्थिति है कि बीजेपी के जो 66 और 69 सीट की लड़ने की बात आ रही है, वहीं 9 और 11 सीट में आंसू और सुदेश महतो की पार्टी और वो एक सीट एलजेपी जो रामविलास की पार्टी है उनको सीट मिलने की, और 2 सीट जदयू जो सरजू राय हैं, जो पूर्वी से विधायक है, उन्हें पश्चिमी से लड़ाने की बात आ रही है। वहीं जो दूसरा नाम आ रहा है राजा पीटर का, तमाड़ से चुनाव लड़ने की बात आ रही है। तो देखना होगा कि इस मंथन में जो केंद्रीय समिति, अभी बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम लोग जो बात रखना था केंद्रीय नेतृत्व में, केंद्रीय चुनाव समिति में, वो हम लोग
लोग सभी को सभी बिंदुओं पर अवगत करा दिए हैं और उस अवगत के बाद जो सूची हम लोग को सौंपना था केंद्रीय समिति को सौंप दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जो चाणक्य माने जाते हैं, प्रधानमंत्री खुद अध्यक्षता कर रहे हैं उम्मीदवारों को लेकर, तो अब उसके बाद जो मोहर लगना होगा, कौन उम्मीदवार कहां से लड़ेंगे, उसके बाद कुछ समय के बाद या कुछ दिन के बाद या जो संभावना व्यक्त की जा रही थी आज देर रात या कल तक जो सूची है, प्रथम सूची जो लगभग 38 उम्मीदवारों की सूची विधानसभा की। और इस मीटिंग के बाद अब किन उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगती है ये 1 से 2 दिनों में साफ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।